वकला जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ गिरा तंग किया जा रहा है। 43 वकला थे जो कि इस्तेमाल कर रहे थे। मेजोरिटी ने इस बात को तस्लीम किया सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो गलत हो रहा है, वकला के प्रोफेशन के तकद्दुस के खिलाफ हो रहा है। वकला पे कौन से नकात उठाए हैं, वकला के तकद्दुस को पमाल किया जा रहा है। बिजली का मीटर उतार के तो उसको सड़कों पे फेंक रहे हैं और बता रहे हैं कि मीटर ने किसकी मलकियत है, ये फलाना है, ये फलाना है। खोकर साहब एक मैसेज देते हैं कि वो लोग यारों मददगार है, उनकी मदद करते हैं, खाना खिलाते हैं, क्या ये भी एक्टिविटी नहीं ठीक? ये अब 1-2-4 लोगों तक नहीं महदूद है बात, ये तो अब कई 100 लोगों तक बात जा चुकी है। जो वकील नहीं है, अगर एक शख्स वकील नहीं है, हमारे पास रोल पे नहीं है, वो भी यहाँ पे अदालतों में ये प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आता है, तो ये भी स्टेट वे ऑफ फॉर्जरी है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। वकला के खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। वो वकला जो अदालतों में जो है वो इंसाफ तो दिलाते हैं, लेकिन जो बाहर जाकर थानों में और ख़ास तौर पर एसडीओ के ऑफिस में भी कुछ ऐसी वीडियो सामने आई थी जो कि एसडीओ को हथकड़ी लगाने के बाद जो है वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड की गई थी। कहना ये चाह रहा हूं मैं कि वो वकला जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पावर्स को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। डिसिप्लिनरी कमेटी चेयरमैन जो है अब्बास चद्दर साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ता जो गुजरा है इसमें जो है उनको बुलाया था। 43 वकला थे जो कि इस्तेमाल कर रहे थे सोशल मीडिया का इस्तेमाल। वो आए हैं, उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दिया है या गैर तसल्ली बख्श जवाब दिया है, ये हम जानते हैं। हमारे साथ जो है चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी के अब्बास चद्दर साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने जो है ये एक एक्शन लिया है वकला के खिलाफ, वो वकला जो अपने यूनिफॉर्म का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इकदाम कर रहे हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, तो इसके खिलाफ जो है आपने एक्शन लिया है। और 43 वकील हैं जिसमें अब्दुल मतीन है एडवोकेट, और फ़हीम खोकर साहब हैं, और बिलाल वगैरह समेत जो 43 वकला है आपने उनको बुलाया था नोटिस करते हुए। तो क्या उन्होंने हफ्ते के रोज़ जो आके जवाब जमा करवाया है वो तसल्ली बख्श रहा है? हाँ, अभी तहरीरी जवाब तो जमा नहीं हुआ, वो तो नेक्स्ट डेट के ऊपर हमने उनको डायरेक्ट किया है कि आप उसको रिप्लाई भी दें, और अपनी अगर आप समझते हैं कोई तजावीज़ हैं इस हवाले से, तो वो उस हवाले से 31 ऑफ दिस मंथ को जमा वो करवाएंगे। बाकी रहा मतलब जवाब, तसल्ली बख्श जवाब की बात, इसको आप इस तरह समझें कि वो हमारी फ़र्स्ट कमेटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर हमने इनको तलब किया था, और उस हवाले से उनके जो हमने उनको मौका दिया है, भरपूर मौका दिया है कि आपको जो जो दिल में बात है, जो आप कहना चाहते हो फॉर और अगेंस्ट, और आप हमें बताएं कि कहाँ पे गलत, इदारा कहाँ गलत है और आप कहाँ पे ठीक हो, या आप किधर गलत हो और इदारा कहाँ पे ठीक है। तो मेजोरिटी ने इस बात को तस्लीम किया कि सोशल मीडिया का जो है यूज़ जो है वो गलत हो रहा है, वकला के प्रोफेशन के तकद्दुस के ख़िलाफ़ हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आजकल दौर जदीद में सोशल मीडिया ही एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद साख्ता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन से एलिगेशंस आपने वकला पे कौन से नकात उठाए हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो एज़ पर लॉ जो है वो या वकला के तकद्दुस को पमाल किया जा रहा है? ये प्रोफेशन और तरह का है ना, ये प्रोफेशन तशहीर वाला प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, अल्टीमेट दुनिया तब्दील हो रही है, और आप जितने पॉपुलर होते हैं आपके पास उतनी जो है आपकी क्लाइंटेज बढ़ती है, लेकिन पॉपुलर होने का तरीका जो था वो जजमेंट्स थी आपकी पहले। तो ये वाली बात जो है कि वो सोशल मीडिया पे एक वकील का आना और सोशल मीडिया पे रहना एक और बात है। आप अपना सोशल एक्टिविटी अगर कोई ऐसी दिखा रहे हैं, आपके अगर फैमिली का लेट्स सी कोई फंक्शन है, तो आप अगर पेरेंट्स के साथ कहीं बैठे हैं, तो वो आप, दैट इज़ अनदर थिंग। अगर आप एक मीटर का बिजली का बिल मीटर उतार के तो उसको सड़कों पे फेंक रहे हैं और बता रहे हैं कि मीटर ने किसकी मलकियत है, ये फलाना है, ये फलाना है, और कई जगहों पे बड़ी-बड़ी अजीब-अजीब वीडियोज़ मैंने देखी हैं। तो ये तो किसी तरह भी इस प्रोफ़ेशन की असास ही नहीं है। देखें, ये एक ट्रेडिशनली तौर के ऊपर डेवलप हुआ हुआ एक प्रोफ़ेशन है। कॉमन लॉ के अंदर एक वकील जो है, वो कोई किसी जॉब पे नहीं आया होता। वकील तो अल्लाह तवक्कल रिज़्क़ के पीछे आता है, और वो कई साल लोग मेहनत करते हैं और उसके बाद जाके इसके अंदर उनके वो फलते-फूलते हैं। सर देखिए, थाने में जब गए हैं वकला और जाके वहाँ पे भी कुछ इस तरह की मामला की वीडियो सामने आई हैं, उस पर आपने क्या एक्शन लिया? थाने में देखो, थाने में हम लोग सारे हम सिटीज़न हैं। थाने में अगर आपको शख्स किसी बतौर वकील नहीं बात कर रहा मैं, अगर आप थाने में किसी वजह से आपको जाना पड़ता है, तो उसके बाद उसकी आप वीडियो फेसबुक के ऊपर लगाते हैं, तो ये असल में तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि आप एक एक तो आपने वायलेशन की रूल, एक तो आपने अखलाकी जो रूल्स हैं उसकी वायलेशन की, कि अखलाकी तौर के ऊपर वकील जो है वो अदालतों में पेश होते हैं और वो थानों में नहीं जाते। जो भी आप देखें बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं। एक तो आपने उसकी वायलेशन की, दूसरा आपने वहाँ जाके फिर एक और काम किया है कि आपने उस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, एक इदारे की वीडियो बनाई।
फिर आपने उस वीडियो को अपलोड किया, तो इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? इससे आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप जो हैं वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, और ना आपको कोई आपके एफ़िडेविट का जो आपने एप्लीकेशन के साथ दी है, ना आपको रूल्स का, ना आपको एथिकली जो एक प्रोफ़ेशन का एक जो डेकोरम है, और ना ही आपको उस दूसरे इदारे का कोई ये है। हम देखिए, हम लोगों को, इदारों को कानून के मुताबिक ठीक करने की ज़िम्मेदारी है हमारी। कानून से हट के हमने जाके इदारों को थोड़ी ठीक करना सर है। ये भी देखा है कि वकला में और पुलिस में अक्सर झड़पें नजर आती हैं, उसके लिए क्या आप कर रहे हैं? देखिए, झड़प तो होनी नहीं चाहिए। ये तो हम ही अपना इदारा, जो हमारा इदारा है, अब देखिए आज के इस प्रोग्राम के साथ-साथ से हमारे जो बाकी इदारे हैं, उनको ये मैसेज है कि हम बतौर पंजाब बार कौंसिल अपने वकील के ऐसे तमाम इक़दामात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो क्या उन इदारों की ज़िम्मेदारी नहीं है पुलिस की और बाकी इदारों की कि वो अपने लोगों के मुतल्लिक़ काम करें? लेकिन देखिए अगर मैंने ये पुलिस झड़पों से पुलिस पुलिस वालों की तरफ से जो है, जैसे आपको मैंने पहले सवाल किया कि अब्दुल मतीन ने जब एक वीडियो डाउनलोड की या ये अपलोड वगैरह अपलोडिंग की, वो थानों में जाकर उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई थी। नहीं, देखिए, वो मतीन, किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं हम कर रहे। हम किसी भी एक लड़के की या किसी एक वकील की बात ही नहीं हो रही है। ये बतौर मजमूई हमारी जो बार के, जो हमारी जो बार के हमारे अखलाक है, जो हमारी बार के जो हमें रूल्स हैं, जो बार के अंदर हमारी आम वकील की ज़िंदगी है, ये उसके मुतल्लिक़ अच्छा बात ये हो रही है। वाज़िया कर दें ये कि एक मतीन या एक अब्बास या किसी एक की बात नहीं जी है। ठीक। अच्छा ये एक वाज़िया कर दें कि टोटल पाबंदी है। देखें अब कैंपेन में आपकी वीडियोज़ भी थी, वो भी सोशल मीडिया भी थी, सोशल मीडिया आपने भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब आप यहाँ पर आके डिसिप्लिनरी कमेटी का जब हिस चेयरमैन बने हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है? हमारे रूल्स के अंदर सोशल मीडिया की टोटल पाबंदी की बात नहीं है अभी तक। और उस दिन मैंने उनको ये प्रपोज़ किया था कि अगर आप समझते हैं कि आप अगर समझते हैं सब कि इसके अंदर टोटल पे पाबंदी लगनी चाहिए, तो मैं आई वाज़ द फर्स्ट कि जो हम टोटल इसमें से आउट हो जाते हैं सिस्टम में से। लेकिन जहाँ तक मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है, और कानून के अंदर भी अभी तक इसकी ममानत नहीं है कि टोटल आप लेट्स से, अगर आप एक फैमिली में आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिस एक्टिविटी के साथ आपका कनेक्शन सोशल रिलेशन के साथ है, ना कि आप उसको ज़ाती किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्सनल गेन के लिए। तो हमारे इस वक्त रूल्स के अंदर जो, अल्लाह करे हम अगर सारे वकला इस पे आ जाएं कि हमारा वकील सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई भी ऐसी बुरी बात भी नहीं है। अच्छा सर, फ़हीम खोखर साहब एक मैसेज देते हैं कि वो लोग जो बेयारो मददगार है, उनकी मदद करते हैं, खाना खिलाते हैं। क्या ये भी एक्टिविटी नहीं ठीक? आप देखें, ये एक आप फिर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक सर बंदे क्योंकि की बात। सब्जेक्ट्स जो हैं वो फेमस सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट अवाम नहीं, इनको हमारा ये देख रही है। सिर्फ ये सब्जेक्ट नहीं है। आप जब लिस्टें इसकी मुरतब करने चलते हैं, तो आप कई सौ की तादाद के अंदर ये वकला की लिस्ट बन चुकी है। जी। ये अब 1, 2, 4 लोगों तक नहीं महदूद है बात। ये तो अब कई सौ लोगों तक बात जा चुकी है। और ये 1,40,000 के लगभग वकला हैं। तो 500 वकील जो है उनकी नुमाइंदगी तो नहीं कर रहा होता ना। अब नुमाइंदगी में बाकी जो लोग हैं जो ये नहीं कर रहे, उनका क्या कसूर है कि वो ये नहीं कर रहे? वो ये नहीं कर सकते। जो वकील जाके था बी एसडीओ के दफ्तर में मीटर को जो है वो सड़क पे नहीं, अपना उसके टेबल पे नहीं फेंक सकता, उसका क्या कसूर है? सर इस पे आप कोई एसओपीज़ तय करने जा रहे हैं? देखिए, लेट्स सी, अभी तक जो रूल हैं यही हमारे एसओपीज़ हैं। जब तक रूल्स अमेंड नहीं होते हैं, उस वक़्त तक तो यही रूल्स हमारा कानून है, जो रूल सिस्टम लिखे हुए हैं। और अगर इदारा ये समझता है कि इसके अंदर कोई ऐसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और ये मैं दोबारा से ये बात बता दूँ, अगर इदारा ये समझता है, ये इदारे का राइट है, इदारे का प्रिविलेज है, और इदारे की ही अथॉरिटी है। अगर इदारा ये समझता है कि इसके अंदर कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो बिल्कुल हम करेंगे। लेकिन अगर इदारा समझता है कि नहीं, ये जो रूल इस वक़्त लिखा हुए हैं पाकिस्तान बार के और पंजाब बार के, यही वेल हैं, तो इसके मुताबिक जो पूरा उस पे नहीं उतरेगा, चाहे उसमें मैं भी हूँ, वो इंशाल्लाह वो आउट होगा। अच्छा सर, दूसरा ये हमने देखा है कि अक्सर जो वकला की यूनिफॉर्म है, वो हमने देखा है कि लोग वेटर्स पहनते हैं, और इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसको आप इस यूनिफॉर्म के तकद्दुस को कैसे बचाने जा रहे हैं? आपका क्या इक़दामात हैं और अब आप क्या करने जा रहे हैं? बस हम बड़ा क्लियर करने जा रहे हैं लोगों को कि हमारा यूनिफ़ॉर्म जो लॉयर्स का है, ये बिल्कुल क्लियर है। हमारा ब्लैक पैंट कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई, हमारा, अगर हम इसको अदरवाइज़ समझें तो ग्रे पैंट और वाइट शर्ट, ग्रे पैंट और वाइट पैंट। लेकिन आप उसको अगर छोड़ दें, सिंपल समझें, ब्लैक पैंट कोट, वाइट टाई और वाइट शर्ट और ब्लैक टाई, ये एक आम सा हमारा सिंबॉलिक एक यूनिफ़ॉर्म है। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ एंड डिस्क्राइब्ड एज़ वेल। इसको कोई दूसरा शख्स जो कि बार के रोल पे नहीं है, ख़ास तौर के ऊपर कोई इदारे जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इनको
अपने मुलाजमीन को नहीं पहना सकते। अब क्या करने जा रहे हैं? कुछ आपने खतो खताबत की है? बिल्कुल क्लियर कट हम नोटिस पे हमने कल के नोटिस भिजवा दिए हैं और ये बड़ा क्लियर मैसेज है उन तमाम इदारों को। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप शादी पे ब्लैक पैंट कोट नहीं पहन सकते, लेकिन समझें आप अपने इदारे की सर्विसेज के लिए आप अपना यूनिफॉर्म बनाए ना, हमारा वकीलों का यूनिफॉर्म क्यों लेके बैठे हुए हैं? ये एक चैप्टर है। और हमारा यूनिफॉर्म जो है वो अगर आपने फिर को किसी को ब्लैक पहनाना भी है तो आप उसकी टाई का कलर चेंज करें, वो रेड लगाएं, उसको कुछ और लगाएं। कि पूरा आपने वाइट शर्ट ब्लैक ब्लैक पैंट कोट ब्लैक टाई लगा के अपने बंदे को जो है वो आप किसी उसको अपने अपने दफ्तर के उसकी सीट पे बिठा दें, उसको किसी और अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए बिठा दें, तो ये तो इंटरफेरेंस है ना। आप इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं? को दुनिया में अंदर कपड़े ख़त्म हो गए हैं, रंग ख़त्म हो गए हैं। या अगर आप मुख्तलिफ भी करना चाह रहे हैं, देखें ना, अगर आपको ब्लैक ही बहुत पसंद है तो आप टाई चेंज कर दें, शर्ट का कलर चेंज कर दें। आप उसको पूरा वकील का, ये सिर्फ वकीलों का यूनिफॉर्म नहीं है, ये ऑनरेबल जजेस का भी यही यूनिफॉर्म है, ये भी क्लियर करें। हमारे जो सुपीरियर कोर्ट्स के, लोअर कोर्ट्स के हमारे जितने भी ऑनरेबल जजेस हैं, ये उनका यूनिफॉर्म है। आप हमें कोई इतराज़ नहीं है कि अगर आपके सेरेमोनियल फंक्शन में आप अपने को बच्चे प्रॉपर ये पैंट कोट ब्लैक पैंट कोट पहनते हैं, हमें क्या उस पर इतराज़ सिर्फ है? आपको इतराज़ है उन इदारों पर जो एज अ वेटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ वेटर नहीं ब्रदर, बहुत बहुत से अदारे हैं। ये आप देखें, ये कई मोटर्स वाले हैं जो बड़ी बड़ी या मोटर चेन्स हैं, उनको देखें आप, इनको रेस्टोरेंट्स को देखें आप, इधर होटल्स में देखें आप, कई जगहों पे सिक्योरिटी सिक्योरिटी वालों को, कई जगह मैं सिक्योरिटी को देखा, वो हाँ, भी बिल्कुल, बिल्कुल। कई अच्छा, ये हॉस्पिटल आपकी मैं बात ऐड कर रहा हूँ, इसमें मैंने देखा है कि जो ख़ास तौर पर हमारे इदारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो भी ये यूनिफ़ॉर्म वेयर करती हैं। हाँ, देखो वो फिर भी इंडिकेशन के साथ होती है, उनका कोई यहाँ पे कार्ड लगा होता है, कोई और चीज़ लगी होती है। तो आप यानी कि इतना ही पसंद क्यों आ गया सबको कि जनाब यही हमने अपने मुलाज़मों को यही कपड़े पहनाने हैं। आप कपड़े चेंज करें भाई, हमारे ये रूल के अंदर लिखा हुआ ये ऑफेंस है। और एक और चीज़ बात, जो वकील नहीं है, अगर एक शख्स वकील नहीं है, हमारे पास रोल पे नहीं है, वो भी यहाँ पे अदालतों में ये प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आता है, तो ये भी स्टेट वे ऑफ फॉर्जरी है, ये भी हम इसको समझ लें। ये इम्पर्सोनेशन के अंदर आती है और ये ऑफेंस है। आपको क्लैरिफिकेशन करनी पड़ेगी हर एक अदारे को। एक शख्स जो कि बड़ी मेहनत के बाद वकील बनता है, उसको ये प्रिविलेज मिलता है कि वो ये यूनिफॉर्म पहन के डिस्क्राइब हो पे इंटीमेशन जमा कराते हैं। उनके अंदर भी क्लैरिफिकेशन के साथ बात लिखी है कि अगर वो ब्लैक पैंट कोट एंड वाइट वाइट शर्ट के साथ पहन रहे हैं तो मैरून टाई इस्तेमाल करेंगे, ताकि डिक्लेयर हो कि ये बच्चे जो हैं अभी एडवोकेट्स नहीं हैं। इसका एक ख़तरनाक एस्पेक्ट ये है कि अगर एक शख्स वकील ना हो, हमारे रोल पे ना हो, और किसी अदालत के अंदर वो हाजिर लगवा ले यूनिफॉर्म, जैसा रूटीन में पूछना आपका नाम क्या है, वो नाम ऑर्डर में रूटीन में आ जाता है, ऑर्डर ऑर्डर में आ गया। उसके बाद वो बच्चा वो एडवोकेट नहीं है और हमारे पास कंप्लेंट आ गई, तो मुझे बताएं हमारे पास एफआईआर देने के बगैर को गुजारा है? तो हम अभी से बच्चों को ये बता रहे हैं कि बेटा ऐसा मत करो। अगर आप अभी रोल पे नहीं हो तो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म मत पहनो, आप शर्ट चेंज कर लो, आप ऊपर कुटाई का कलर डिफरेंट करो। आप अव्वल तो आपको अदालतों में जब आना है तो आप अपने सिंपल वैसे दूसरे कपड़ों में आओ, लेकिन अगर आपने ब्लैक ही पहनना है तो फिर चेंज करो, उसमें से शर्ट चेंज कर लो, टाई चेंज करो। जस्ट नॉट अ वे कि आप उठें और पूरा यूनिफॉर्म पहने और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास जब कंप्लेंट्स आती हैं तो फिर आप लोगों के पीछे पड़े होते हैं सिफारिशें कराने की, हमारी जान हमें माफ़ी की तरह दिला दें। तो फिर क्या करें? आप बच्चों का मुस्तकबिल होता है, फिर ये हम मुझे बता दें, बहुत से लोग मैंने देखा है साइलीन, जब वकला कुछ ऐसे हैं कि उनसे फीस ले लेते हैं डन बेसिस पे, जब वो काम नहीं करते और उनसे दोबारा जब मुतालबा किया जाता है फीस रिटर्न करने का, तो क्या वो पाबंद है फीस वापस करने का? और अगर है तो क्या वो लोग आपसे किस तरह रजू कर सकते हैं? नहीं, मिसकंडक्ट है स्ट्रेट वे, अगर डन बेसिस पे तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। नंबर वन, कोई भी आप किस केस को डन बेस पे नहीं ले सकते। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो डैट इज़ क्लियरली मेंशन इन द लॉ कि आप इट इज़ मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। जहाँ तक है पैसों की वापसी के बाद, तो हमारे पास जो केस आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं टू असर्टेन एंड टू इंक्वायर अबाउट द मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट को हम असर्टेन करते हैं। हम जब मिसकंडक्ट को असर्टेन करते हैं तो ड्यूरिंग दैट पीरियड उसके दरमियान आपस में लोगों की बातचीत मुकम्मल, नेगोशिएशन भी हो जाती है, कंप्रोमाइज़ भी हो जाती है। अगर नहीं होता तो फिर हम इसको, अगर हम इसको वैल्यूएट कर लेते हैं कि इंक्वायरी के अंदर कि ये यहाँ पे ये वाला ग्रॉस नेग्लिजेंस है और ये मिसकंडक्ट है, तो वहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती कि हम लाइसेंस सस्पेंड करें और ट्रिब्यूनल को भिजवा दें।
बहुत शुक्रिया जी। अब्बास चद्दर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा वाज़िया पैगाम इन्होंने दिया है कि एक तो वो लोग जो इस वर्दी को जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है। वो लोग जो सोशल मीडिया पर वुकला ही जो है वो सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और मिसयूज़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो घेरा तंग होने जा रहा है। और वो लोग या वो साइलीन जिनको वुकला से कोई मसले मसाइल हैं, कोई फ़ीस के हवाले से या कोई भी मामला, तो वो भी जो है डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन अली अब्बास चद्दर साहब से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। जी।